जितना हमारा जिला में भी जितना प्रत्याशी के लाइन में है बिल्कुल मैं उसका सिफारिश करूंगा, लेकिन आए हमारे पार्टी के लिए पहले वो काम करे, हम उसको देखेंगे कि हमारे काम के लायक है कि नहीं और ये मजबूती से जीत सकता है कि नहीं। एक पार्टी के सिपाही, मैं एक जिला अध्यक्ष के नाते मैं ये कह सकता हूँ कि दरी भी बिछाऊंगा, कुर्सी भी लगाऊंगा, मुझे कोई लाज और शर्म की बात नहीं है। और हम एक एक घर को जोड़ेंगे और हर आदमी का पहचान है, किसको लड़ाना है नहीं लड़ाना है बाखूबी हमको पता है। हम संगठन के लोग हैं और संगठन की विचारधारा से सब लोग काम कर रहा है, जो काम करेगा मजदूरी उसी को मिलेगी। हम लोग गांव तक पहुंचाएंगे कि इस सब भेदभाव में फंसना नहीं है। भाजपा के जाल को हम लोग फाड़ के और जो फंसे हुए लोग हैं उसको निकालेंगे। मिलेगा, हम लोग तटस्थ हैं, हम लोग लड़ने वाले सिपाही हैं, हम लोग गांव तक लड़ेंगे। जब लोगों को मालूम हो जाएगा कि ये साजिश चल रहा है, उस साजिश का जानकारी हम देंगे तो स्वतः उस जाल से निकलेंगे और हम लोग के साथ जुड़े हैं और जुड़े रहेंगे। वो 100% साबित कर दिया कि जो भी दलित पिछड़ा अति पिछड़ा का बेटा है वो सिर्फ दरी बिछाने के लिए नहीं है, बल्कि जिलाध्यक्ष भी बनेगा, कल को अगर संभव होगा विधायक भी बनेगा, सांसद भी बनेगा, मंत्री बनेंगे, MLC बनेंगे। बिल्कुल हमको सावधानी बरतने के लिए कहा गया है कि किसी समय अगर युद्ध होगा तो ऐसे ऐसे करके बचना है, मतलब युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो इस चीज को आप कैसे देखते हैं, आपकी पार्टी कैसे देखती है? अटल बिहारी की सरकार थी तभी भी युद्ध हुआ था, मोदी जी की सरकार है उसमें भी अभी युद्ध के आसार छिड़े हैं, लेकिन उधर से मंत्रालय से भी गाइडलाइंस जारी किया कि सब टॉपिक पर अधिक बात नहीं बोल रहा है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? विरोधी पार्टी जो है वो हवा ऐसे उड़ाता है, जो हवाईदार पार्टी है। कहावत में एक देहाती कहावत सुने होंगे कि 10 रुपया रोज भला है, 1 लाख रुपया एक दिन भला नहीं है। तो हवाई ऐसे आएंगे और जाएंगे। इतना सॉफ्ट रहिएगा तो टिकट मिलेगा। लोग कहता है राजनीति में विरोध करने से टिकट कंफर्म होता है, ताकत दिखाने से टिकट कंफर्म होता है। आप पहले बोल दिया कोई बात नहीं, पार्टी नेतृत्व देगा तो लड़ेंगे, नहीं देगा तो नहीं लड़ेंगे। मतलब जो बहुत ज्यादा इच्छा नहीं है, अगर मेरा टिकट नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई झंडा उड़ाने जोड़ेंगे। हम उस लायक कार्यकर्ता नहीं है। हम पंचायत अध्यक्ष से लेके यहाँ तक गुजरे हैं। अगर भागना रहता तो इतना दिन में हम कहीं दूसरे दल में भी जा सकते हैं। लेकिन इस बार बदल गया, सिर्फ बदला ही नहीं, यहाँ तक कि रैली की तस्वीर बदल गई। पूरे रैली में, पूरा हेलीकॉप्टर में एक नेता नजर आया जो कि नया नेता थे, जिसका नाम मुकेश सहनी है। आपका कोई नेता नजर नहीं आया और यहाँ से भी आप लोग मतलब टिकट जो है वो छीन गया। तो सदर विधानसभा से लगातार हारे हैं, तो क्या लगता है इस बार फिर टिकट आप ही को मिलेगा या फिर गठबंधन में दूसरे को टिकट मिलेगा? यहाँ का भौगोलिक जो स्थिति है उस पर हम उनको पूर्ण रूप से उसको अध्ययन करवाएंगे, तो उसको अवगत कराएंगे कि है वो। और सीमांचल के लिए है तो कहने के लिए तो पूरे बिहार के ही हैं, लेकिन बहुत बड़े नेता है सीमांचल के, लेकिन अंडरस्टैंडिंग बैठ नहीं रहा है। इसलिए बैठ नहीं रहा है, अहमदाबाद में बुलाया जाता है लेकिन एयरपोर्ट में फोटो आता है, अंदर का फोटो नहीं आता है। पटना में महागठबंधन की बैठक होती है, उधर बैठक चलता है महागठबंधन का, इधर उनका अपना अलग वोट मतलब बैठक चल रहा होता है। तो ऐसी स्थितियों में अगर बात नहीं बने, पप्पू यादव उधर अलग चले गए, फिर आप लोग इधर चले गए, या पप्पू यादव रहेंगे कि नहीं रहेंगे, उस पर कुछ बातचीत हुई है ऊपर आपसे? नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। जिस दिन से भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी पूर्णिया पहुंचे थे और अपने स्टेज से एक उन्होंने भाषण कहा था कि कई सारे ऐसे एजेंसियां हैं, रिपोर्टर है लेकिन रिपोर्टर बैकवर्ड है, पिछड़ी जाति का है, लेकिन ऑनर जो है वो अगली जातियों का है। या फिर नेता है, नेता के छोटे छोटे नेता जो है वहां पर पिछड़ी जातियों के नेता है, लेकिन जो ऊपर है वो अगली जातियों के नेता है। उस वक्त से ही अंदेशा लगा था कि बड़ा फेरबदल जो है कांग्रेस में जरूर होगा। और उसके बाद जो है आज हमारे साथ नए जिलाध्यक्ष है, लगभग 1 महीना हुआ है आपको बने हुए? नहीं, 1 महीना बने हुए हुआ है, लगभग 1 महीना इनको बने हुए हैं। और पूरा कांग्रेस का मतलब आप ये कहिए पूरा बिहार नेतृत्व ही, प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह सहित कई सारे लोगों को फेरबदल किया गया। मकसद साफ है कि बिहार विधानसभा के चुनाव में चूक जो है इस बार आप लोग की तरफ से नहीं। देखिए, कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती के साथ, हमारे नेता सभी जगह यात्रा जो किए, यात्रा के दौरान लोगों का जो फिजा देखा गया, लोगों का जुड़ाव जो देखा गया कांग्रेस पार्टी की ओर, और सरजमीन से बात उठा जिसको हम लोग कांग्रेस पार्टी के लोग, हमारे आदरणीय राहुल गांधी उस चीज पर अमल किए। और उसके बाद यात्रा इतनी लंबी और करके और वहां से यहाँ तक पहुंचे और कांग्रेस पार्टी का जो अभी रूपरेखा तैयार हुआ है, रूपरेखा तैयार हुआ है, आबादी के अनुसार हिस्सेदारी की भी बात हुई है
और उस पर भी अमल किया जा रहा है। और हर एक जिला में, प्रत्येक जिला में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए हम लोग एजेंडा तैयार किए हैं। एजेंडा के तहत हम लोग चल के हर घर से लोग को जोड़ने का काम कर रहे हैं, गांव से जोड़ने का काम कर रहे हैं, पंचायत से जोड़ने का काम कर रहे हैं, प्रखंड से जोड़ने का काम कर रहे हैं और लगातार मुहिम चल रहा है। आदरणीय राहुल गांधी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष राजेश कुमार राम साहब, अन्ना वारू साहब, शहनवाज जी, भाई शकील जी, पूरे ये लोग, रंजीत रंजन जी, पूरे तन और मन से पूरे बिहार के ऊपर काम कर रहे हैं। बिहार में कैसे कांग्रेस मजबूत हो, BLA-1 पंचायत से लेके बूथ लेवल से लेके और जिला तक हम लोग इस अभियान को चला रहे हैं। उसके बाद हम लोग जब से बने हैं, सब जगह दौरा, जितना भी मीटिंग हुआ, सब मीटिंग का एजेंडा भी हम लोग समझ सके हैं और मीटिंग होने के बाद उसका प्रारूप हम लोग धरातल पर उतारना शुरू किए हैं। जिला स्तर पर जितना भी कार्य था उसको करते हुए हम सब कांग्रेस के साथी मिलके पंचायत तक जाएंगे, प्रखंड तक जाएंगे, गांव तक जाएंगे और बूथ तक जाएंगे। मतलब कि आप समझ सकते हैं जितनी लंबा इन्होंने परिचय दिया, क्योंकि विजेंद्र यादव इनका नाम है और पूर्णिया के वर्तमान के कांग्रेस के ये जिला अध्यक्ष है। और थोड़ा सा परिचय, क्योंकि इन्होंने शुरुआत किया प्रदेश से, क्योंकि देखिए प्रदेश से योजनाएं जो है, और इंदिरा गांधी ने कहा भी था, राजीव गांधी ने भी कहा था, हम लोग भेजते तो हैं लेकिन यहाँ तक आ नहीं पाता है, बीच में रह जाता है कहीं। और आप वो नेता है, जितना हम लोगों ने पता किया है, आपने अपनी बातों में बताया भी कि आप प्रखंड अध्यक्ष रहे हैं और भी कई, मतलब कांग्रेस के अगर आप ये कहिए कि सबसे निचला अगर कोई कार्यकर्ता हो सकता है तो आप वहां से लेकर अभी सीधा मतलब जिला अध्यक्ष तक भी पहुंचे। देखिए, कांग्रेस पार्टी में संगठन में काम करने वाला तो निश्चित रूप से कांग्रेसी होना ही चाहिए। हम अपनी बात बताएं कि पंचायत अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, जिला किसान खेत मजदूर अध्यक्ष और प्रभारी कटिहार, प्रदेश में संयोजक, विभिन्न पदों से गुजरते हुए आज हमारे ऊपर जो हम पंचायत समिति भी रहे, मुखिया भी रहे, सभी जगह से गुजरते हुए आज हम जिला अध्यक्ष बने हैं। और सामाजिक कार्य हमने पहले भी ग्राउंड लेवल से शुरू किया था। हम एक समाज सेवी के रूप में जो पंचायत में लोगों का दुख और दर्द, जो बीमारी का हालात, जो सड़क का हालात, जो बिजली का हालात, सब कुछ से गुजरते हुए आज यहाँ पहुंचे हैं। हमको यकीन होता है कि हकीकत और सच्चाई, अब कांग्रेस पार्टी लोगों को चुन के और वैसे लोगों को जवाबदेही देने का काम किया है। वही काम हम लोग सभी कांग्रेसी मिल के यहाँ वैसे लोगों को जवाबदेही देने का काम करते हैं जो ग्राउंड लेवल से काम हो सके, और काम करके हम लोग समर्पित भावना से कांग्रेस पार्टी के लिए काम। मतलब इस वक्त कांग्रेस पूरे लोगों को तलाश रही है, यानी कि कार्यकर्ताओं में ऐसे कार्यकर्ताओं को ढूंढ रही है जिसका कि अटूट विश्वास जो है वो पार्टी नेताओं के प्रति, पार्टी के प्रति हो। और यही वजह भी रहा कि आपका एक लंबा सफर जो है वो रहा है सिर्फ कांग्रेस को लेकर, और आपने कहीं ताक जाक इधर उधर कुछ नहीं किया। तो विधानसभा में कहीं ना कहीं ऐसे कार्यकर्ताओं से तो बड़ा पार्टी को मजबूती मिलता है। तो क्या लग रहा है कि इस बार जो बिहार विधानसभा का चुनाव होगा, क्योंकि जब आपके अध्यक्ष जी जो है राम जी आ गए हैं, आप यहाँ पर जो है जिलाध्यक्ष के रूप में आ गए हैं, तो जिस जगह पर ज्यादा जनसंख्या भारी है, वोट वहीं से गिरता है, तो बड़ा भाई का भूमिका में रहेंगे या अभी भी छोटा भाई का भूमिका रहेंगे पूरे बिहार में? देखिए, बड़ा भाई और छोटा भाई का बात है कहाँ, सब उसको, संगठन को हमको मजबूत करना है। जब हमारी संगठन मजबूत हो, हम अगर मजबूत थे तभी हम जिलाध्यक्ष बनाए गए, उसी तरह संगठन मजबूत होगा, पार्टी मजबूत होगा। इसमें कोई बड़ा भाई और छोटा भाई, हम लोग महागठबंधन, अभी हमारे शीर्ष नेता जो महागठबंधन पर काम कर रहे हैं उस पर आप देख रहे हैं, उसमें कोई बड़ा छोटा की बात नहीं है, सब एक सामान्य भूमिका में हम लोग काम कर रहे हैं। इस समय कांग्रेस में अपने आप को और लोग भी देख रहे हैं, क्योंकि निर्दलीय सांसद है वो, और सीमांचल के लिए है तो कहने के लिए तो पूरे बिहार के ही हैं, लेकिन बहुत बड़े नेता है सीमांचल के, लेकिन अंडरस्टैंडिंग बैठ नहीं रहा है। इसलिए बैठ नहीं रहा है, अहमदाबाद में बुलाया जाता है लेकिन एयरपोर्ट में फोटो आता है, अंदर का फोटो नहीं आता है। पटना में महागठबंधन की बैठक होती है, उधर बैठक चलता है महागठबंधन का, इधर उनका अपना अलग मतलब बैठक चल रहा होता है। तो ऐसी स्थितियों में अगर बात नहीं बने, पप्पू यादव उधर अलग चले गए, फिर आप लोग इधर चले गए, या पप्पू यादव रहेंगे कि नहीं रहेंगे, उस पर कुछ बातचीत हुई है ऊपर आपसे? अभी उस मुद्दे पर शीर्ष नेतृत्व से उन लोगों का बातचीत चल रहा है, जैसा कि हम पेपर और अखबार में देख रहे हैं।
तो वही देख रहे हैं, लेकिन बात तो अभी हम लोग के जिला स्तर पर आया नहीं है। जिला स्तर से जो रूपरेखा मांगा जाएगा हम लोग अवश्य देंगे। अभी वो लोग ऊपर के शीर्ष बड़े नेता लोग हैं, इसके लिए वो लोग अपने अधिकृत हैं और अपने बात कर रहे हैं। जब जिला लेवल पर आएगा तो हम पार्टी को अच्छी और शुद्ध जानकारी देंगे कि यहाँ का भौगोलिक जो स्थिति है उस पर हम उनको पूर्ण रूप से उसको अध्ययन करवाएंगे। तब उसको अवगत कराएंगे कि क्या स्थितियां हैं, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, फिर उसके हिसाब से जो भी होगा वो ये करेंगे। जिस जगह पर हम लोग बैठे हैं उस जगह से लगातार कई बार आपको टिकट मिला है बिहार विधानसभा के, मतलब पूर्णिया सदर विधानसभा क्षेत्र से, लेकिन जीत नहीं पाए हैं। और फिर लोकसभा में भी पहले तो हमेशा मिलता था, लेकिन इस बार भी कयास लगाया जाता था कि आप ही को टिकट मिलेगा, मतलब कांग्रेस को ही टिकट यहाँ से मिलेगा। लेकिन इस बार बदल गया, सिर्फ बदला ही नहीं, यहाँ तक कि रैली की तस्वीर बदल गई। पूरे रैली में, पूरा हेलीकॉप्टर में एक नेता नजर आया जो कि नया नेता था, जिसका नाम मुकेश सहनी है। आपका कोई नेता नजर नहीं आया, और यहाँ से भी आप लोग मतलब टिकट जो है वो छीन गया। तो सदर विधानसभा से लगातार हारे हैं, तो क्या लगता है इस बार फिर टिकट आप ही को मिलेगा या फिर गठबंधन में दूसरे को टिकट मिलेगा? देखिए, शीर्ष नेतृत्व का ये सवाल है, टिकट कहाँ से मिलेगा नहीं मिलेगा उसका नहीं, लेकिन मैं जिला अध्यक्ष के नाते मैं यहाँ पूर्ण रूप से, आप देख रहे होंगे कि पहले के बनिस्पत और आज के बनिस्पत में कांग्रेस की स्थिति आप लोग को दिखाई देता होगा। और हमको लगता है कि ये अभी पूर्णिया जिला में हम लोग इतना मजबूत हो चुके हैं, हर एक घर में कांग्रेसी था, सिर्फ उसको जगाने का सवाल था, उसको गांव तक जाके उससे मिलने का सवाल था। वो काम हम जब से बने हैं तब से कर रहे हैं, और हर आदमी को जब वहां से निकाल के लाएंगे तो हम स्वतः मजबूत हो जाएंगे और स्वतः हमारा लड़ाई जीत की ओर होगी, बल्कि दूसरा कोई विकल्प नहीं है। और हम हर परिस्थिति में यहाँ से पूर्णिया जिला में जितना भी सीट मिलेगा 100% मेरा पूर्णिया कांग्रेस जीत के जाएगा। आप भी कुछ दावा हुआ या आपके भी मन में कोई इच्छा है? क्योंकि ऐसा होता है जब किसी का पद चला जाता है तब नेता स्टेटमेंट देते हैं कि नहीं, एक पद एक नेता। कहने बताइए, अगर जिलाध्यक्ष हैं तो हम विधायकी नहीं लड़ेंगे, या विधायकी लड़ रहे हैं तो जिलाध्यक्ष छोड़ देंगे, या सांसद ही नहीं लड़ेंगे, ऐसा कुछ होता है। आप जिलाध्यक्ष बन गए, चुनाव एकदम 4-5 महीने के अंदर है, तो क्या उधर कहीं है आपका भी क्या इस सीट से हमको टिकट लेना चाहिए? देखिए, हम एक कांग्रेस का सिपाही हैं, हम ग्राउंड लेवल से यहाँ तक पहुंचे हैं। हम अपने तरफ से, हम जिला अध्यक्ष हैं, हमको लड़ाना है, सब कुछ करना है, जिताना है। हमारे लिए तो हमको अपने से कुछ नहीं सोचना है, अपनी मुंह की बड़ाई हम करके क्या कर सकते हैं, ये हमारा पार्टी के आला कमान समझेंगे कि उनको क्या करना है। तो लोग भाग जाता है, टिकट नहीं मिलता है, पार्टी वार्टी छोड़ देता है, या कार्यक्रम रद्द हो जाता है, या बहुत कुछ हो जाता है। अगर हम नहीं, मेरा टिकट नहीं तो कोई बात नहीं, कोई झंडा उठाने जोड़ेंगे। हम उस लायक कार्यकर्ता नहीं है। हम पंचायत अध्यक्ष से लेके यहाँ तक गुजरे हैं। अगर भागना रहता तो इतना दिन में हम कहीं दूसरे दल में भी जा सकते हैं, लेकिन सब दिन मेरे गाड़ी में झंडा रहा, सब दिन हम कांग्रेस के लिए काम किए। आज जत्था में, पूरा जिला में आप लोग को भी महसूस हुआ होगा कि कांग्रेस यहाँ पुनर्जीवित हुआ है। इतना सॉफ्ट रहिएगा तो टिकट मिलेगा। लोग कहता है राजनीति में विरोध करने से टिकट कंफर्म होता है, ताकत दिखाने से टिकट कंफर्म होता है। आप पहले बोल दिया कोई बात नहीं, पार्टी नेतृत्व देगा सब लड़ेंगे, नहीं देगा नहीं लड़ेंगे, मतलब जो बहुत ज्यादा इच्छा नहीं है। अगर दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो जिलाध्यक्ष बन के मजबूत करेंगे कांग्रेस। हाँ बिल्कुल, ये काम तो हम अपने से थोड़े कर सकते हैं जो हम चुनाव लड़ेंगे, और हमको ऐसा ललोकता भी नहीं है कि जो चुनाव लड़ने के लिए हम बनाए गए हैं। हमको एक पार्टी के सिपाही, मैं एक जिला अध्यक्ष के नाते मैं ये कह सकता हूँ कि दरी भी बिछाऊंगा, कुर्सी भी लगाऊंगा, मुझे कोई लाज और शर्म की बात नहीं है। और हम एक एक घर को जोड़ेंगे, और इतना हमको विश्वास है कि हमारे पूर्णिया जिला में मेरे आने से जितना लोगों में खुशी हुआ है, शायद आप लोग को भी अनुभव हुआ होगा। हम एक एक आदमी को जोड़ने का काम कर रहा हूँ, और हमको इतना दिन पटना, दिल्ली सब जगह गए, लेकिन अब एक अस्थिरता हमको लगता है 2-4 दिन भी समय मिलेगा तो आपको वृहत यहाँ दिखाई देगा कि कांग्रेस क्या है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा रणभूमि मैदान में राहुल गांधी जो अपने मुंह से जो कहा, वो 100% साबित कर दिया कि जो भी दलित पिछड़ा, अति पिछड़ा का बेटा है, उसे दरी बिछाने के लिए नहीं है, बल्कि जिलाध्यक्ष भी बनेगा, कल को अगर संभव होगा विधायक भी बनेगा, सांसद भी बनेगा, मंत्री बनाएंगे, MLC बनाएंगे। बिल्कुल, हम लोग उसी धारा के लोग हैं
हम लोग ऐसा नहीं है कि जे अगर कोई आदमी हमारे खड़े हैं तो हम उसको कहेंगे कि दरी, हम पुनः दरी बिछा के उसको बैठा सकते हैं। जब हम दूसरे को सम्मान करेंगे, खुद मुझे सम्मान होगा। तो जिला अध्यक्ष होने के नाते मेरा शुरू से ये सिद्धांत रहा है कि हम हर घर, हर व्यक्ति, हर समाज, जहाँ दलित है, जहाँ SC ST है, सब हमारे साथ है। और हम पूरा जिला में सभी कॉमन के जिला अध्यक्ष को बनाए हैं। और जिस रूप से सब हमारा महिला भी किस तरह की काम कर रही है, न्यूज चैनल, पीडिया, पेपर सब में आ रहा है। माइनॉरिटी का अध्यक्ष है, OBC का अध्यक्ष है, सब अध्यक्ष मेरा पूर्ण जिम्मेवारी के साथ काम कर रहा है ग्राउंड लेवल पर। तब ये यहाँ एक लंबी सी कतार लगती है गाड़ियों का और आदमियों का, देखने में अब लगता है टिपके में खाली फोटो खिंचाने के लिए नहीं आना है, इन्हें खाली फोटो खिंचा के चले गए, वो नहीं, आदमी लेकर आइए, भीड़ दिखाइए, झंडा ढोइए, फिर बाद में टिकट उकट की बात करिए। हाँ, पहले जितना हमारा जिला में भी जितना प्रत्याशी के लाइन में है, बिल्कुल मैं उसका सिफारिश करूंगा, लेकिन आए हमारे पार्टी के लिए पहले वो काम करे। हम उसको देखेंगे कि हमारे काम के लायक है कि नहीं, और ये मजबूती से जीत सकता है कि नहीं, उसको हम लोग अनुशंसा करेंगे। हमारे पार्टी शीर्ष का नेता भी वहां से नजर डाले हुए है, तो सब गतिविधि पर ध्यान रखे हुए है, और उसी पर हम लोग काम करके जो भी प्रत्याशी आएगा वो अपना काम करे और चुनाव लड़े और जीते। अच्छा, आम समय में जिलाध्यक्ष की भूमिका और चुनाव के समय में जिलाध्यक्ष की भूमिका बड़ा अंतर हो जाता है। हम लोग भी देखते हैं इस चीजों को, क्योंकि अभी आपके सिफारिश से भी टिकट किसी का कटेगा भी और किसी को मिलेगा भी। हो सकता है यहाँ भी कुर्सियां टूटे के जा रहे, जो आरोप लगता है हम लोग देखते हैं कि जिलाध्यक्ष ने ये कर दिया, वो कर दिया, सेटिंग कर दिया, वैसा हो गया, पक्षपात कर दिया, जातिवाद कर दिया, XYZ जो भी होगा। तो क्या लगता है कि यहाँ पर इस एरिया में कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, और उस सीटों पर किस तरह के, अल्पसंख्यक को लड़ाएंगे या पिछड़ा को लड़ाएंगे, अति पिछड़ा को लड़ाएंगे, या अगली कलर किसको लड़ाएंगे? देखिए, संगठन से जुड़े हुए व्यक्ति, हम लोग सुलझे हुए व्यक्ति हैं, और संगठन में जो काम कर लिया है उसको हर आदमी का पहचान है। किसको लड़ाना है, नहीं लड़ाना है, बाखूबी हमको पता है। हम संगठन के लोग हैं, और संगठन की विचारधारा से सब लोग काम कर रहा है। जो काम करेगा मजदूरी उसी को मिलेगा। आपकी पार्टी में फाइल यहाँ से जाता है क्या, जिलाध्यक्ष से, यानी कि जो आपका जिला का जो कमेटी है वहां से फाइल प्रदेश, प्रदेश से केंद्र में जाता है, या केंद्र से आ जाता है प्रदेश और प्रदेश आ जाता है जिला की, ये तो उम्मीदवार है, जाइए प्रचार करिए, जाइए वोट मांगिए? नहीं, ये हमारा कंबाइंड यहाँ से वहां तक है। जैसे हाँ, परिवार का मुखिया जो होता है उस परिवार में हर आदमी को लेके चलता है, हर आदमी से विचार के चलता है। तो हमारा कांग्रेस पार्टी वो विचारधारा है कि हम लोग बैठ के और इस पर विचार करते हैं, उसके बाद उसका हम चयन करते हैं। ये सब दिन रूल रेगुलेशन। अब विरोधी पार्टी जो है वो हवा ऐसे उड़ाता है, जो हवाईदार पार्टी है। कहावत में एक देहाती कहावत सुने होंगे कि 10 रुपया रोज भला है, 1 लाख रुपया एक दिन भला नहीं है। तो हवाई ऐसे आएंगे और जाएंगे। जो संगठन का विचारधारा है, जो हमारा कांग्रेस पार्टी का विचारधारा है, अब मैं जिस जाति से हूँ, कोई जाति की बात नहीं है। आज भी सब कहता है कि ये यही होना चाहिए, लेकिन एक मैं भी तो हूँ कि आज तक कांग्रेस के झंडा के तले खड़ा हूँ और सब दिन कांग्रेस के लिए खड़ा रहेंगे। खड़ा अभी देश में बड़ा माहौल चल रहा है, युद्ध का माहौल है, इधर डिजिटल समझिए कि स्ट्राइक या डिजिटल वार या मॉक ड्रिल वो भी हो गया। लोगों को सावधानी बरतने के लिए कहा गया है कि किसी समय अगर युद्ध होगा तो ऐसे ऐसे करके बचना है, मतलब युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो इस चीज को आप कैसे देखते हैं, आपकी पार्टी कैसे देखती है? अटल बिहारी की सरकार थी तभी भी युद्ध हुआ था, मोदी जी की सरकार है उसमें भी अभी युद्ध के आसार छिड़े हैं, लेकिन उधर से मंत्रालय से भी गाइडलाइंस जारी किया कि सब टॉपिक पर अधिक बात नहीं बोल रहा है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, देश और दुनिया में जो हो रहा है, अगली बार भी पुलवामा घटना घटा, देश देखा है। अब हम लोग कांग्रेस के सिपाही हैं, गांव तक लोग को मालूम नहीं था कि क्या साजिश है। अब हम लोग जागरूक हो गए हैं, हम लोग गांव तक पहुंचाएंगे कि इस सब भेदभाव में फंसना नहीं है। भाजपा के जाल को हम लोग फाड़ के और जो फंसे हुए लोग हैं उसको निकालेंगे।
अभी अगर मान ले लड़ाई हो जाता है तो क्रेडिट जो है भाजपा सरकार को जाएगा या फिर इंडियन आर्मी को जाएगा अगर हम लोग जीतते हैं, या और भी कुछ इस तरह का होगा? वो तो देश का आर्मी सबका लोग है ना, देश का सिपाही सबका सिपाही है। कोई जरूरी नहीं है कि वो भाजपा का ही सिपाही है। आप लोग जब चुनाव आता है आप लोग भाषण में कहते हैं कि आखिर क्या वजह था कि नरेंद्र मोदी के ही सरकार में चुनाव के ही समय में पुलवामा हुआ, फिर जब चुनाव आएगा तो हो सकता है फिर आप लोग कहिएगा कि क्या वजह था कि बिहार, अब चल भी रहा है न्यूज, ऐसा नहीं चल रहा है, न्यूज चल ही रहा है कहीं ना कहीं, या डिजिटल क्रिएटर्स चला रहे हैं, लेकिन कि मंत्रालय ने ये जारी किया है कि इस पर ज्यादा नहीं बोलना है, जो ज्यादा बोलेगा उस पर देशद्रोह का केस बनेगा या उसको वैसा समझा जाएगा। तो हमारा ये कहना है बिहार विधानसभा का चुनाव है, क्या ये भी मुद्दा बनेगा कि इस तरह का चीजें जो है वो चुनाव के समय में ही क्यों होता है, या अभी जो वार का सिचुएशन चला है वो अभी ही क्यों हो रहा है? हमारे आदरणीय राहुल गांधी एक एक मुद्दे पर बात रखता है और देश और दुनिया को उन्होंने आईना दिखाता है कि सरकार क्या कर रही है और उसको हम क्या करने की बोले हैं। आज विपक्ष में, विपक्ष के नेता होने के नाते एक एक मुद्दे पर वार होता है और इसलिए भाजपा सरकार को सोचने पर भी हम लोग मजबूर कर देंगे। कोई अप्रिय घटना, कोई भी साजिश करेगा उसका हम लोग गांव में पंचायत स्तर तक पर्दाफाश कर देंगे, तो उससे उसको फायदा नहीं मिलेगा। हम लोग तटस्थ हैं, हम लोग लड़ने वाले सिपाही हैं, हम लोग गांव तक लड़ेंगे। जब लोगों को मालूम हो जाएगा कि ये साजिश चल रहा है, उस साजिश का जानकारी हम देंगे तो स्वतः उस जाल से निकलेंगे और हम लोग के साथ जुड़े हैं और जुड़े रहेंगे। चलिए, हमारे साथ इस वक्त पूर्णिया जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष विजेंद्र यादव जी थे और लगभग 1 महीने की पूरी बात, क्योंकि अभी वर्तमान में इधर 1 महीना पूर्व ही इनको जिला अध्यक्ष बनाया गया है और उसी दौरान कभी पटना, कभी दिल्ली और पूरा भारत या पूरा बिहार या पूरा जिला जो है वो अलग अलग जगहों पर जाकर कांग्रेस को मजबूत कर रहे थे और मजबूती से अपनी जो भी इनका परिश्रम है इस पार्टी को लेकर, क्योंकि यहां से लेकर और जो पीछे का अगर आप बात करेंगे, पंचायत समिति, पंचायत का मुखिया, फिर प्रखंड अध्यक्ष, ये ऐसे पद होते हैं जहां डायरेक्ट पब्लिक उनसे सवाल करता है। डायरेक्ट पब्लिक ये भी कहता है कि हमारा इंदिरा आवास काहे नहीं मिला, हमारा जन्म प्रमाण पत्र काहे नहीं बना, मतलब पब्लिक के घर में पति पत्नी का भी अगर समस्या होता है तो वो उसके पास जाते हैं। तो उन सब चीजों का इनको अनुभव है और अब जो है उन्हीं अनुभवों के आधार पर पार्टी ने इनको एकदम, अब रहने के वाले कहाँ के, कौन से गाँव के, कौन सा प्रखंड के, क्योंकि कमेटी तो आपको पूरा पूर्णिया जिला चलाना है, वो बता दीजिए। मैं रहने वाला बनमनखी प्रखंड अंतर्गत लादूगढ़ ग्राम पंचायत के हैं। अच्छा, थाना जानकी नगर, जिला पूर्णिया। बनमनखी के हैं आप? बनमनखी के हैं, बनमनखी में भी मेरा है और पूर्णिया में भी मेरा घर है। चलिए, मतलब कि आप एक चीज खास तौर पर देखिए, अगर पूर्णिया की हम लोग बात करें तो चाहे वो भाजपा का जिला अध्यक्ष हो, उन्हें भी जिला से नहीं, मतलब टाउन से नहीं बल्कि गांव से खोज के निकाला गया और उसी तरह से कांग्रेस के भी जिला अध्यक्ष को टाउन से नहीं बल्कि गांव से खोज के निकाला गया। मतलब साफ है कि टाउन में तो जो वोट है वो है ही, समझदार वोटर होते हैं, शिक्षित वोटर होते हैं, किनको वोट करना होता है पता रहता है और वो कर देते हैं, ज्यादा गेट नहीं खोलते हैं प्रचार चुनाव में। लेकिन जो गांव के वोटर होते हैं वहां से मूवमेंट शुरू होता है और वहां पे मूवमेंट खत्म हो जाता है और यही वजह भी है कि गांव के बेटा को इस वक्त जो है पूर्णिया जिला कांग्रेस का कमान मिला है। अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इस बार के 2025 के चुनाव में कांग्रेस कितना मजबूत होता है और ये सदर विधानसभा की सीट जो परंपरागत जो है हर बार, मतलब ऐसा होता है कि किसी और के खाते में जाएगा लेकिन जाता नहीं है, लेकिन हाँ लोकसभा में चला गया तो अब देखना होगा विधानसभा में किधर जाता है और जाता है तो फिर ये सीट निकल पाता है या निकल पाता है, या और आसपास में जो भी विधानसभा के क्षेत्र हैं वहां से सीटें कितनी निकल पाती है। बाकी ऐसे ही फिर वीडियो में दूसरे में मिलेंगे। जय हिंद।